हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं ए कंप्लीट स्टडी जोन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स। और मैथ्स में बहुत ही बेसिक चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, आज बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स में प्राकृत संख्याएं की। किसकी बात करते हैं? प्राकृत संख्याएं की। प्राकृत संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब देखिए क्या कहता है, गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे वो 1 2 3 4 और ये अनंत तक है, यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है। कैसे शुरू होंगे? 1 से। ठीक है, तो अब जान गए प्राकृत संख्या कैसे शुरू होगी? 1 से। तो 1 से लेकर अनंत संख्याएं क्या होगी? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स। आगे बात करते हैं, दूसरा है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। 0 से शुरू होकर अनंत संख्याएं कहलाती है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। अगर 0 से शुरू है और अनंत तक, यहाँ जो है से अनंत का मार्क्स दिया हुआ है, 0 से शुरू होकर अनंत तक, ये आपकी है पूर्ण संख्या। आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप जान जाइए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी है? 1। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो याद रखिए 0 0। ठीक है, अगला चलते हैं, तीसरा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं को कहते हैं इंटेजर्स नंबर्स। इंटेजर्स नंबर्स कह रहा है कि धनात्मक यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक निगेटिव संख्याएं वो होती है आपकी पूर्णांक संख्याएं। जैसे संख्या रेखा पर जो है बीच में 0 होता है, उसके बाद जो है से सभी दाएं ओर के सभी अंक जो होते हैं से धनात्मक होते हैं और बाएं ओर के सभी जो होते हैं से ऋणात्मक होते हैं। यानी संख्या रेखा पर जितनी भी अंक है सभी जो है से आपके हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटेजर्स नंबर। यानी कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -5 के पीछे भी बहुत सारे अंक है और यहाँ 4 के बाद भी बहुत सारे अंक है और 0 भी, ये आपके सभी इस पर जितने भी अंक दिए गए हैं -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सभी क्या है? आपके हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटेजर्स नंबर्स। ठीक है, अब आपको जो है से पूछ दिया जाएगा कि 0 कैसी संख्या है, तो ये अवस्था के अनुसार, अगर इसमें देखे थे कि पूर्ण संख्या है, इसमें 0 नहीं है, लेकिन पूर्णांक संख्या में भी 0 है, इसीलिए 0 एक पूर्णांक संख्या भी है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है। अभाज्य या रूट संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य या रूट संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य या रूट संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 को छोड़कर किसी संख्या से भाग न लगे, वैसी संख्या जो 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग न लगे, अर्थात विभाज्य न हो, वो संख्या कहलाती है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं 2 3 5 7 11 13 17, यानी 2 3 5 7 11 13 और 17। इसके अलावे भी बहुत सारे संख्याएं हैं। इसमें आप देखिए कि कोई भी संख्या जो है 1 को छोड़कर किसी संख्या से भागे नहीं लगेगा, विभाज्य नहीं होगा। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको ये याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपका 2। कितना है? 2। ठीक है, आगे चलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य हो, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य हो, वो संख्याएं कहलाती है सम संख्याएं। जैसे यहाँ है 2 4 6 8 10 12, यानी कि 2 से लग जाने वाली सभी संख्याएं आपके क्या होंगे? सम संख्याएं, जिसको कहते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, और आपको बता दिया जाए यहाँ पर कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आपका सबसे छोटी सम संख्या है 2 यानी 2। ठीक है, अब चलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स।
विषम संख्याएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। जो संख्या 2 से विभाज्य न हो उसको हम कहते हैं विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स। 2 से भागे नहीं लगेगा, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं जो आपका 2 से भाग नहीं लगनी चाहिए। वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्याएं या इवन नंबर। और इसमें जो है से कहलाएगी जो संख्या 2 से विभाज्य हो, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक बता रहा है, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो उसको कहते हैं सम संख्या इवन नंबर्स, और जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो उसको कहते हैं विषम संख्या ऑड नंबर्स, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो आपको ये बता दिए थे पहले ही कि 2 सबसे छोटी सम संख्या है और सबसे छोटी विषम संख्या आपका है 1। ठीक है, अब चलते हैं भाज्य संख्या पर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। जिस संख्या का गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो उसको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्या। जैसे 4, तो आप देख रहे हैं इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 होगा। 6, 8, 9, 10, 11 ये सब जो है इसके अनेक अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसीलिए क्या है? कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं। आगे चलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां q बराबर नहीं हो 0, q के स्थान पर 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो संख्या जो है आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 0 है, तो 0 के नीचे हम 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं, इसीलिए 0 भी आपका परिमेय संख्याएं हैं। उसी के तरह 1, 2, 3, 1/2, 3/2, 4/5, 3/5 ये सब क्या है? आपका परिमेय संख्या, यानी कि 0, 1, 2, 3, 1/2, 3/2, 4/5, 3/5 ये सब क्या है? आपके रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये पूछ दिया जाए कभी कि 0 क्या परिमेय संख्या है, तो आपको पता हो गया कि 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1, 2, 3, 4 अंक लिख सकते हैं और उसके बराबर में p बटा q, तो q के जगह पर 0 नहीं होनी चाहिए, तो क्या है? परिमेय संख्या है, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं की। अपरिमेय संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, तथा जो संख्या किसी संख्या का वर्ग न हो, तो संख्या कहलाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे √2, तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, अगर किसी संख्या का वर्ग होता तो 4 होता तो उसका वर्गमूल 2 हो जाता। तो यहाँ देख रहे हैं √2, √3, √5, पाई, √7 ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है √2, √3, √5 और पाई, √7 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।